आज का टॉपिक चलेगा बाबू हम लोगों का वो है बाबू हमारे आसपास के पदार्थ एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, हम आप लोग को 20 को करवा दिए थे, पहले करवा दिए थे ना। तो आज का टॉपिक चलेगा बाबू, ध्यान से देखेंगे। ये आपका 21वां नंबर है, 22वां नंबर, 23वां, 24वां नंबर। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको 1 नंबर करके बनाते जाना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले हम बता रहे थे, वो जितना भी था सवाल वो सब का सब बेसिक नॉलेज के लिए था। अभी जितना बता रहा हूँ वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। केल्विन का संकेत क्या होता है, तो केल्विन का संकेत जो होता है वो के से डिनोट करते हैं। केल्विन का संकेत के होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर का संकेत क्या होता है, मीटर का संकेत एम होता है। सहंती का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सहंती का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम का संकेत क्या होता है, तो किलोग्राम का केजी होता है। उसी तरह भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिएगा न्यूटन होता है। उसके बाद न्यूटन का संकेत क्या होता है, तो एन होता है। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घन मीटर। घन मीटर का संकेत क्या होता है, तो एम के पावर में 3, मतलब एम क्यूब। घन मतलब होता है 3 बाबू, और मीटर मतलब मीटर। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। नेक्स्ट में क्या कहता है कि किलोग्राम प्रति घन मीटर का संकेत क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर का, देखो किलोग्राम के केजी, प्रति मतलब माइनस हो गया बाबू, और घन मीटर मतलब एम के पावर में 3। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल का संकेत क्या होता है, तो पास्कल का संकेत बड़ा पी छोटा ये होता है। जल का भौतिक अवस्था क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जब 0 डिग्री आ जाएगा ना, जब पानी का तापमान अगर 0 डिग्री होता है, जैसे देखिए आप लोग फ्रिज में कभी पानी डालते हैं, उसका तापमान जैसे 0 डिग्री आता है बाबू, 0 डिग्री से पीछे आने लगता है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे वो ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। और अगर 0 डिग्री से ऊपर रहा, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री तक होता है जो बाबू, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री पानी का तापमान होता है, तो समझिएगा कि वो पानी गर्म होना शुरू हो गया। और कभी भी अगर पानी अगर भाप में बनना शुरू हो जाता है, मतलब पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब भाप उससे निकलने लगता है, समझिएगा उस समय पानी का जो तापमान है वो 100 डिग्री से ऊपर है। जितना पानी उबाल मारेगा, जितना पानी गर्म होगा, समझना उतना तापमान उसको 100 डिग्री से ऊपर ज्यादा है। अगर अब बताइए मुझे, पूरा ठोस बर्फ कब होगा, 0 डिग्री में या -40 डिग्री में? -40 डिग्री में, क्योंकि ये तापमान बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के बीच द्रव अवस्था में रहते हैं। पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में जल ठोस अवस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री से कम जो तापमान होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और 0 डिग्री से ऊपर में जल जो होता है वो वाष्प अवस्था में होता है। मतलब जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से तापमान अगर ऊपर जाता है, समझना कि वो भाप बनना शुरू हो जाता है। देखिए आपकी मम्मा कभी खाना बनाती होगी ना, तो देखिएगा पानी जो देती है डेगची में, वो डेगची क्या होता है, वो बर्तन में क्या होता है, पानी पूरा उबाल मारने लगता है। पानी तो पहले पानी था, एकदम ठंडा था, वो समझिए कि उसका तापमान जो है वो 0 से ऊपर है और 100 से नीचे है, इसलिए वो पानी की अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होना शुरू हो गया, भाप निकलना शुरू हो गया, समझिएगा कि उसका तापमान 100 डिग्री से ऊपर आना शुरू हो गया। याद रखिएगा, ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट आगे चलें।